जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रसंग। आज का प्रसंग क्या है? जड़ भरत। जड़ भरत हमने पिछली क्लास में जाना था कि जड़ भरत के बारे में, इनका जन्म जाना था, इनके पिताजी का नाम जाना था, सारी की सारी चीज़ें हमने जाना था। इनके जन्म के बारे में भी हमने जाना था कि कैसे पहले मृग बने, फिर इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। इतना हमने बहुत ही अच्छे से जान लिया था। अब कथा आगे कहती है, कथा आज ये तृतीय दिवस है, आपको याद ही होगा तृतीय दिवस है। अगर आप जो भी प्रसंग पढ़ें उससे पहले पिछले प्रसंग को लेकर बैठा करिए, नोट्स देखा करिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ और समझने में और भी सहूलियत हो। और बड़े ही हर्ष की बात है, आपको पता ही है, हमने एक वीडियो में बताया है कि 101 लोग कथा करना प्रारंभ कर दिए हैं। उनको हम पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए। और हमें यही विश्वास है कि जैसे ये लोगों ने किया है आप लोग भी अच्छे से कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते कोई कि घर से तैयारी नहीं की जा सकती। आज ही किन्हीं ने पूछा था, बोल रहे थे गुरुजी बताइए क्या घर में तैयारी कर सकते हैं? अरे भैया, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं और ना कि कह रहे हैं, हम आपके सामने रिजल्ट लेकर आ गए हैं कि लोग कर रहे हैं। जब सब लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? होता होगा पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि कथा सीखने के लिए कहीं बाहर जाना है। बस लगन से, निष्ठा से अध्ययन करिए। आप घर में रहकर भी अध्ययन कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपको प्रतिदिन अध्ययन करना होगा। तो कथा कहाँ तक पहुँचाए थे हम कि ये क्या थी? ये पालकी थी। यहाँ क्या थी? एक पालकी थी। आज के प्रसंग के प्रारंभ में ही श्लोक आते हैं, तो चलिए पहले श्लोक को देखते हैं, फिर इसके बाद प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। तयोदितं व्यक्तं बेप्रलब्धं भरतुः समेष्यात् यद्वीरभारः गर्तुं यदस्या ददिगाम्य मध्वा एवेति रसो न विदान त्वभारः तयोदितं व्यक्तं बेप्रलब्धं भरतुः समेष्यात् यद्वीरभारः गर्तुं यदस्या ददिगम्य मध्वा एवेति रसो न विदान त्वभारः कस्वतं निगदस्य रसो दुजानं बिभर्षि सूत्रं कतमोजधूतः। इतना आपको समझ में आया था? एक कहार यहाँ लगा था, एक कहार यहाँ लगा था, एक यहाँ और एक यहाँ। अब होता क्या है कि ये जो कहार है ये पड़ गया बीमार, तो इसको कर दिया गया किनारे। तभी यहाँ से गुजर रहे थे कौन? जड़ भरत। कौन गुजर रहे थे? जड़ भरत। इतना आपको समझ में आया? यहां से गुजर रहे थे जड़ भरत। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में श्लोक ज्यादा है, इसलिए आज की क्लास शायद थोड़ा कम समय की रहेगी। क्योंकि श्लोक है तो श्लोक भी आपको याद करना होगा। और आज की क्लास में हम जड़ भरत की जो कथा है पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। फिर अगले भाग में हम अगली कथा को प्रारंभ करेंगे। तो आज हम जड़ भरत को पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ जो चारों कहार हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। और आज जड़ भरत की कथा जो है आज यहीं विश्राम हो जाएगी। ये जब यहाँ बीमार पड़ गया तो जड़ भरत आ रहे थे, इनको बुला लिया गया। तो अब यहाँ कौन लग गया? जड़ भरत लग गए। अब यहाँ राजा एक था, उस राजा का क्या नाम था? रहुगण। ये राजा कौन है? राजा का नाम रहुगण है। इस पालकी में सवार था। ये कहाँ जा रहा था? सत्संग सुनने। कहाँ जा रहा था? सत्संग सुनने जा रहा था ये राजा सत्संग सुनने जा रहा था। अब यहाँ इनको बुला लिया गया। लेकिन अब ये क्या किए कि जब चल रहे थे तभी इनको एक चींटा यहाँ दिख गया, सामने चींटा दिख गया। तो ये इसको बचाने के चक्कर में कभी इधर हूँ कभी उधर हूँ, इस चक्कर में पालकी गिर गई और ये जो रहुगण है ये जमीन पर गिर गया। अब जैसे ही रहुगण की पालकी गिर गई,
बड़ा क्रोधित हुआ, एकदम क्रोधित हो गया कि बताओ मैं नए नए कपड़े पहन के आया था। सोचिए, नए नए कपड़ा पहन के आप निकलिए, ऑटो में बैठिए, ऑटो वाला आपको गिरा के ले जाए नाली में गिरा दे, कैसा लगेगा? क्रोध आएगा ना, बड़बड़ाएंगे। ऐसा ही हाल इसके साथ हुआ। बड़ा क्रोधित हुआ, पहुंचा जड़भरत जी के पास और बहुत चिल्लाने लगा, बोला मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें इस जीवन से नफरत हो जाएगा, तुम कहोगे कि मुझे यह जीवन नहीं चाहिए। जड़भरत जी बड़े ही प्रेम से बोलते हैं, एक शब्द ही बोलते हैं कि रहुगण के कान खड़े हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? भरत जी कहते हैं कि तुम सजा देने की बात किसे कहते हो? मैं ना तो जन्म लिया हूं, ना तो मेरी मृत्यु होगी, ना मुझे शस्त्र मार सकते हैं, शस्त्र भेदन कर सकते हैं, ना ही मुझे जल डुबा सकता है और ना ही आग जला सकती है। नैनम छजंती शस्त्राणि नैनम दहंती पावकः। मुझे ना तो शस्त्र से मारा जा सकता है और ना ही आग में जलाया जा सकता है। एक चौपाई बोलते हैं, जोगिनी परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। ये जो तुम कह रहे हो दंड देने की बात, ये मुझे कहते हो कि मुझे तुम दंड दोगे, जीवन से नफरत हो जाएगी, लेकिन कैसा जीवन? मेरा तो जन्म नहीं हुआ, तुम मुझे मोटा मोटा कह रहे हो, ना मैं तो मोटा हूं ना मैं पतला हूं। अब इसके कान खड़े हो जाते हैं। कहता है कि मैं सत्संग में जाता था, जो चीजें मैं सुनता था, आज ये मोटा कैसे ऐसी सत्संग भरी बातें कर रहा है? देखने में तो बड़ा पागल जैसा लग रहा है, लेकिन बातें ऐसी कर रहा है कि बताओ। अब जैसे ही उसकी नजर पड़ती है कंधे पर, तो देखा कि भरत जी के कंधे पर जनेऊ टंगा हुआ है, जनेऊ धारण किए हुए। वो तुरंत समझ जाता है एक कोई आम मनुष्य नहीं है, जरूर एक कोई परम तत्व है। नीचे गिरता है, हाथ जोड़ लेता है और कहता है, प्रभु आपकी वाणी और आपकी छवि इतनी मधुर है, लगता है इनको सुनते ही जाएं, कृपया करके अपना परिचय दें। तब ये कहते हैं जड़भरत कि मेरा परिचय यही है कि मैं तुमको सदमार्ग बताऊंगा, इसके अलावा मैं कोई तुम्हें और परिचय नहीं दे सकता हूं। ये रहुगण कहता है कि अवश्य आप कोई ब्राह्मण हैं, और देखिए महाराज, मैं ब्राह्मणों से बड़ा डरता हूं। मैं वैसे तो निडर घूमता रहता हूं, लेकिन ब्राह्मणों से मुझे बड़ा डर लगता है। जड़भरत कहते हैं, देखो भैया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखने में बड़ा मोटा ताजा लग रहा हूं, लेकिन मैं लड़ता झगड़ता किसी ने, मैं बड़ा शांत हूं, इसलिए डरो मत। अगर कुछ प्रश्न है तो तुम मुझसे पूछ लो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसलिए मेरा परिचय जानने के बजाय तुम ज्ञान ले लो, जो तुम्हें आगे चल के काम आने वाला है, इस संसार से तारने वाला है। अबे रहुगण पूछता है, कहता है, प्रभु मुझे थोड़ा एक समस्या है। पहले इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए एक बार, इस डायग्राम को, और अपना नोट्स भी जब बनाएं तो इसी डायग्राम के हिसाब से बनाएं। अब डायग्राम का मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? डायग्राम का मतलब होता है बहुत सारी बातों को एक जगह पिरो के रख देना। जैसे ये पालकी, सत्संग में जाना, जड़ भरत, फिर गुस्सा क्रोध करना, सारी चीजें हम देखिए एक डायग्राम में बना दिए। मतलब इतना आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, एक रहुगण है जो सत्संग में जा रहा है, जड़ भरत मिलते हैं, कहार बनते हैं, उन्हें फिर गिरा देते हैं, फिर क्रोध आता है ए रहुगण को, इसको बोलते हैं डायग्राम। और देखिए, अगर अच्छा वक्ता बनना है तो कुछ नया आपको करना होगा। जैसे सब लोग कर रहे हैं, अगर वैसे आप भी करेंगे तो फिर वो भेड़ जाल हो जाएगा। इसलिए कुछ नया तो करना ही होगा, और आपको नया करने की जरूरत भी नहीं है। हम जैसा यहाँ दे रहे हैं, अगर ऐसा भी अगर आप करते जाते हैं, कुछ अपने से नहीं कर पाते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे से आपका अध्ययन हो जाने वाला है। ये रहुगण कहता है, प्रभु आप कहते हैं आत्मा को दर्द नहीं होता है, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें समस्या है। तब जड़भरत कहते हैं, बताओ क्या समस्या हो रही है तुमको? ये कहता है, एक बात बताइए, मान लीजिए चूल्हा है, अब तो गैस आ गई है, तो गैस का चूल्हा हम बना लेते हैं।
समझने में आपको सहूलियत होगी। बहुत ही ध्यान से समझिए। पहली क्लास में जो हमने पढ़ाया उसको भी याद करते रहे कि अच्छा कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। हाँ, वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए ताकि भरत चरित्र जो है, जड़ भरत जी की जो कहानी है, आपको कभी भी भूले ना। अब ये ऐसा आप भी चाहें तो बना सकते हैं कि अच्छा गुरुजी ने ऐसा बनाया था, ये भी बनाएंगे। तो ये होता क्या है कि यहाँ मान लीजिए कहता है, ये जो रहुगण है कहता है मान लीजिए चूल्हा, इसमें आग जल रही है। अब अगर आग जल रही, इसमें हम क्या चढ़ाते हैं, एक पात्र चढ़ा देते हैं। एक पात्र में हम पानी डाल देते हैं। क्या ये पहले जानिए चूल्हा है, ये चूल्हा, ये पात्र, और पात्र में क्या भरा है, पानी। ये कौन कह रहा है, रहुगण कह रहा है। आपको भी कथा में बोलना है कि रहुगण ने ऐसा भरत जी से कहा। ये चूल्हा है, फिर इसमें पात्र में पानी भरा है। अब पानी भरा है और उसी पात्र में क्या डाला हुआ है, चावल। अब चावल को सिद्ध होने में, क्या होने में, सिद्ध होने में। अब आप लोग यहाँ पकने मत बोलिएगा कि पकने में, पकना बोलेंगे वो अशुद्ध हो जाएगा। शास्त्र में पकना जैसा शब्द जो है उसे निषेध कहा गया है, इसलिए सिद्ध बोलिएगा, सिद्ध हो गया। इसलिए हम लोग भी जब भोजन सिद्ध हो जाता है, इसको पकना नहीं बोलते कि पक गया। कुछ लोगों को हमने बहुत टोका है, हम कहीं कहीं जाते हैं तो बोलते हैं गुरुजी भोजन पक गया, ये पक गया, ये हो गया, तो ये निषेध है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते, आपको भी ऐसा नहीं बोलना है। क्या होना चाहिए, भोजन सिद्ध हो गया, पक नहीं गया, भोजन सिद्ध हो गया। तो एक रहुगण जो कहता है, कौन, रहुगण कहता है कि महाराज हम एक बात बताइए, चावल सिद्ध होने में कितनी प्रक्रिया लगेगी। पहले चूल्हा होगा, आग जलेगी, फिर पात्र गर्म होगा, पात्र के बाद पानी गर्म होगा, पानी के बाद चावल गर्म होगा, उसमें आंच जाएगी, इसके बाद चावल सिद्ध होगा, इसके बाद चावल हमारा सिद्ध होगा, बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि आग पहले कहाँ कहाँ, सीधे चावल में थोड़ी चली जाएगी, आग यहाँ तक जाएगी। इसी प्रकार अगर माना आप कह रहे हैं कि आत्मा को दर्द नहीं होता है, आत्मा मजबूत है, लेकिन जब शरीर को दर्द होता है, मन विचलित होता है, मन विचलित होगा, स्वाभाविक रूप से आत्मा विचलित होगी थोड़ी बहुत। तब भरत जी कहते हैं वैसे तो तुम बड़े मूर्ख हो, लेकिन ज्ञानियों के साथ रह करके तुम कुछ बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो। लेकिन देखो, तुमने सिर्फ सीखा है बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए, कहाँ पर किसकी उपमा उदाहरण कहाँ पर कैसे देना चाहिए, तुमने यह नहीं सीखा। अब तुम आत्मा का उदाहरण चूल्हा करची से कर रहे हो, चावल से आत्मा का उदाहरण कर रहे हो, जिसका कोई तोल ही नहीं है। ये क्या है, भौतिक चीजें हैं, ये भौतिक हैं, भौतिक। अब एक बात बताओ, ये कौन कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं। अब कहते हैं एक बात बताओ, क्या आत्मा को हम देख सकते हैं, आत्मा को क्या देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहा गया नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इसको शास्त्रों से नहीं छेड़ा जा सकता, ना ही इसको पावक में यानी कि अग्नि में जलाया जा सकता है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि चावल की तरह इसमें भी आंच लगेगा, दर्द होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आत्मा है इसे ना तो दर्द होता है, ये अमर है, ये आती है जाती है। ये ठीक वैसे ही जैसे एक मनुष्य कपड़े बदलता है, एक कपड़े उतारता है, दूसरे कपड़े पहन लेता है। इसमें कपड़े उतरे हैं, हमारे शरीर को कुछ हानि नहीं हुई है। कपड़े उतारने से क्या हमारे शरीर को हानि होगी? अब कोई कहे कि कपड़े को, हमने कपड़ा उतारा, इसको कोई कितना भी पोछे, धोए, पीटे, काटे, कुछ भी हो, तो क्या कपड़ा को काटने से हमें दर्द होगा? नहीं होगा ना। इसी प्रकार अगर शरीर को तुम कितना भी कष्ट दे रहे हो, आत्मा का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भरत जी की बातें सुनता है रहुगण, तो उसको समझ में आ जाता है वास्तविकता, और वो कहता है प्रभु अब मैं ये सारा मोह माया त्याग करके मैं जा रहा हूँ वन, और वहीं तप करूँगा और प्रभु के चरण कमलों में लीन हो जाऊँगा। अब जो रहुगण हैं, कौन? रहुगण।
रहुगण भरत जी को सुन करके कहाँ चला जाता है, वन चला जाता है। क्यों जाता है, तप करने। अब देखिए संतों का यही प्रभाव है, अगर अच्छे संतों का सानिध्य मिल गया तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। अब यहां आप चाहें तो एक भजन बोल सकते हैं। भजन क्या है, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, छोड़ के संसार, ये भजन है। भजन कैसे गाना है, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया न, सत्संग किया ना दो घड़ियां, तूने हरि का भजन किया न, सत्संग किया ना दो घड़ियां, कौन बचाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हम सोच रहे थे इस भजन को अच्छे से साज बाज के साथ करा दें, लेकिन अभी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्योंकि जो यहाँ का तबला बजाता है और पैड बजाते हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं। अभी हम अकेले, हारमोनियम बस अपने पास थी तो हमने कहा चलो ऐसे ही गा देते हैं। समय मिलेगा तो इस भजन को बढ़िया से बेकायदे अच्छे से गा करके इसी चैनल में अपलोड कर देंगे। तो बिल्कुल विश्वास है ये पूरी भजन आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा तो बढ़िया से आपको व्यवस्थित भजन आपको मिल जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप सब एक ही चीज कहना चाहते हैं कि अगर लगन है, जज्बा है कुछ करने का तो कुछ भी किया जा सकता है, और अगर जज्बा नहीं है, लगन नहीं है, केवल आप सोच रहे हैं बैठे बैठे, तो कुछ नहीं किया जा सकता। विचार करने से कुछ नहीं होगा, उठिए और कर्म करिए। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इस संसार में सारी चीजें हैं, सब कुछ है, यही विद्यमान, लेकिन जो कर्महीन है उनको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कर्मठ बनिए, काम करिए, अध्ययन करिए, और बिल्कुल आप एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो लोग घर में रहकर सीखना चाहते हैं उनको परेशानी न झेलनी पड़ी। हम और आप अगर झेले हैं परेशानी, तो जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, हम चाहते हैं इतनी वीडियो बना दें, ऐसा प्रसंग बना दें ताकि हम ना भी रहें तो भी वो अच्छे से सीख पाएं। हमारे न रहने पर भी अगर कोई ये कहे कि हमें भागवत सीखनी है, तो ताकि बड़े बुजुर्ग उनको बताएं कि पूज्य संजीव मिश्रा जी का एक चैनल है, उसमें जाओ और उनसे संपर्क करो, नोट्स लो, वीडियो लो, सारी चीजें अच्छे से लो, घर में रह के अच्छे से कथा सीख सकते हो। तो बिल्कुल शेयर करिएगा, ताकि यह जो हमारा प्रयास है जन जन तक पहुंचे, घर घर गुरुकुल सेवा जो हम चला रहे हैं घर घर तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।